हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, हमें बताना है कैप्रोलैक्टम का यूज किसके मैन्युफैक्चर में करते हैं। पहला ऑप्शन है नायलॉन 6, बी ऑप्शन है टेफ्लॉन, सी ऑप्शन है टेरिलीन, डी ऑप्शन है नायलॉन 6। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले कि कैप्रोलैक्टम होता क्या है। कैप्रोलैक्टम में 7 मेंबर्ड रिंग होती है NH ठीक है। 7 मेंबर रिंग देखिए कैसे, यहाँ इनका कलर चेंज करके आपको आसानी से दिखेगा। देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 कार्बन होते हैं और 1 NH होता है, तो ये 7वां मेंबर ये है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ H यहाँ OH, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, NH2 CH2 होल 5 COH। ये क्या है, हमारा कैप्रोइक एसिड है। ये क्या है, हमारा कैप्रोइक एसिड। कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, कैप्रोइक एसिड। इसके बाद इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इससे हमें मिलता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। NH2 का H जाएगा और एसिड का OH जाएगा, तो हमें मिलता है ये ऐसा पॉलीमर। हम इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6। क्यों बोलते हैं नायलॉन 6? क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, अगर मैं इसके मोनोमर की बात करूँ तो इसके मोनोमर में कार्बन एटम कितने हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं। और इस स्ट्रक्चर में भी आप देखिए मोनोमेरिक यूनिट में भी एक ये CO वाला कार्बन और 5 मिथिलीन ग्रुप, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन। इसी वजह से जो इसका नाम पड़ा है वो पड़ा है नायलॉन 6। चलिए तो हमारे देखते हैं नायलॉन 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। नायलॉन 6 हमें दिया हुआ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। टेफ्लॉन जो होता है हमारा बी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे टेफ्लॉन जो होता है इसका जो मोनोमर होगा, टेफ्लॉन बनता किससे है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। टेट्राफ्लोरो इथाइलिन CF2 CF2 ये होता है उसका स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन भी देख लीजिए, टेरिलीन। टेरिलीन मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉलीएस्टर होता है ये। इथिलीन ग्लाइकॉल होता है इसका एक मोनोमर, और दूसरा मोनोमर होता है इसका टरथैलिक एसिड। दोनों की स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, CH2OH ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसके साथ टरथैलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाने हैं हमको, और वो भी दोनों पैरा पोजीशन पे, तो ये हो गया टरथैलिक एसिड। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे बना लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है, नायलॉन 6। ये भी नायलॉन है, नायलॉन 6। इसके जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे एडिपिक एसिड। इसका जो दूसरा मोनोमर होता है वो होता है एडिपिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था कैप्रोलैक्टम, तो कैप्रोलैक्टम से हमारा क्या बनता है, नायलॉन 6। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।